साहब को इसी तरह डैडी ने थोड़ा सा तैश दिलाने के लिए ना कह दिया, खान साहब आपसे अच्छा सिंगर जो है मोहम्मद रफी है। तो खान साहब एक दफा चौंके कि इसने क्या कह दिया, आप हमार अशरफ क्या कह रहे हो, ये ऐसे ही बोलते थे। रफी मुझसे ज्यादा अच्छा, कहते हाँ तो आपसे ज्यादा अच्छा सिंगर है। क्यों? वो स्टाइल है, वो सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए, वो भी ये भी गाता है, कवाली भी गाता है, ये भी गाता है, वो भी गाता है। ओ पांडे कली करा लो, ओ पांडे कली करा लो, ओ पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो, 5 रुपए में बड़े छोटे, चाहे चमचे चाहे करछे चाहे गड़वे चाहे लोटे। आ गया हाँ शुदा कलीगर, आ गया हाँ शुदा कलीगर। सजाद अली हीरो वॉइस नहीं है। सजाद अली देखें, ये मेरा यही था कि वो मैंने आपकी बात का मेरी जान वो मैंने तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना था ना, तो दिखा दिया मैंने, माफी के साथ दिखा दिया। तो बड़े खचरे हैं आप, पूछ लिया। मानज़ीर खान साहब डैडी ने इंट्रोड्यूस करवाया उनको, तू शम्मे मोहब्बत है मैं हूं तेरा परवाना, सुपरहिट गाना। ऐसी उनकी छठी में बरकत थी डैडी की कि उसको पकड़ा हिट हो गया। रजब अली को पकड़ा, मुझसा तुझको चाहने वाला हिट हो गया। शौकत अली को पकड़ा, हिट हो गया। समझ रहे बात? अब ये लो नहीद अख्तर को पकड़ा, हिट हो गई। सायरा से ये बने उनके बनाए हुए हैं। नईरा नूर को पकड़ा, तेरा साया जहां भी सजना पल के बिछा दूं, हिट हो गई। तेरा सईद को पकड़ा, सीधा डंडे जैसा आवाज था, नात नशीले रे, ये आवाज थी उसकी। तो डैडी ने उसका गाना बना के हिट करा दिया। तो तुरु तारा नहीं माना। उसके बाद लोगों ने बनाया कुंडलान दे वाला वाले, बाद में हुआ ये सब कुछ जी। लेकिन डैडी ने तू तारा भी गवाया है, और प्यार कभी करना ना कम मर जाएगी तेरी आशी भी, ये भी उससे गवाया है। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम भी गवाया है। वाह, देखिए ना, अब गाने कौन सा है? फिर किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, ये भी गाया है उसने, नईद ने। अब ये आवाज वही है, और जिंदा रहे तो क्या है, मर जाए तो क्या। गजल गवा दी उससे, सीधे डंडे जैसी आवाज है। नईद अख्तर की आवाज है गजल वाली, गवा दी। तो उससे ही अच्छी लगी। उसके लोगों ने क्या यार क्या नईद ने। नईद अख्तर साहबा की के लिए जो मास्टर अब्दुल्ला ने कहा था, जो कॉपी में भी जगह नहीं है और गले में भी जगह है जी। हाँ जी, बिल्कुल मुत्तफिक। लेकिन अशरफ साहब ने उनको भी गवा दिया। जी अरशद भाई जी, अली हसन मेहदी आपके यहाँ आए हैं और उस दिन आपने सदारत भी फरमाई पिनाग में जी, और आपने अली को सुना भी। अब जो है प्रोफेशनल, और आपका भतीजा तो ये है, लेकिन फिर प्रोफेशनली बताइए कि जो खानदानी जो एक खान साहब मेहदी हसन साहब को और फिर आसिफ भाई के गले में एक ग्रेविटी थी जी, वो आपको नजर आई, और कितनी अब
मेहनत दरकार होगी अली हसन मेहदी को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है सब खैरियत? मैं और अली हसन, मैं आपका भाई अमरशद, म्यूजिक डायरेक्टर, और मेरे साथ एक ख़ानदानी बैठा हुआ है दूसरे ख़ानदानी के साथ, क्योंकि मेरी भी 4 पीढ़ी हैं म्यूजिक डायरेक्शन में है और माशाल्लाह ये भी ख़ानदानी लोग हैं। इतने बड़े बाप दादा का ये पोता है और बेटा है, और मेरी बड़ी इसके साथ दुआएं हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये अब ऐसा काम करके दिखाए लोगों को कि लोग आसिम मेहंदी को और बड़े खान साहब जी को, जिनका नाम मेहंदी खान साहब था, उनको याद करें। और मैं इससे यही बात कर रहा था कि मैंने कहा बेटा देखो, अब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक मैदान है जो तुमने मारना है, और मारना कैसे? अपनी रियाजत से। आप अपनी रियाजत करोगे कि लोग जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपने पूरा उतरना है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ा अल्लाह पाक में बड़ा भरोसा है कि ये इंशाल्लाह ताला वो जो चीज़ें हमने सोची हैं, मैंने और आपने और मेरी ऑडियंस ने, तो इंशाल्लाह ये सब पूरी करेगा। और इंशाल्लाह ताला आपकी भी गुडविश इसके साथ होनी चाहिए, और अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। थैंक यू। जब आपके पापा गा रहे थे और यहाँ लाहौर में, और एम अरशद साहब बना रहे थे म्यूजिक, आपकी यादें क्या हैं एम अरशद साहब के हवाले से और अपने पापा के हवाले से? उस वक्त तो काफ़ी छोटा था मैं, तो वो स्टूडियो में जैसे गाना मिक्स वगैरह हो रहा होता है तो अंकल बड़े प्यार से मुझे रोका भी करते थे कि उधर नहीं जाना, ताकि मैं कुछ छेड़ ना दूँ, कोई वो इंस्ट्रूमेंट ना छेड़ दूँ, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग उस वक्त होती थी तो वो बिल्कुल साइलेंट करवाया जाता था सब चीज़ें। तो उस वजह से मुझे थोड़ा कंट्रोल करके ये लोग एक जगह बिठा देते थे, और प्यार मोहब्बत से ना कि भाई मैं हिलूँ नहीं। तो बस यही है, और बाकी हमेशा से जब भी मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं जैसे मैं आज भी इतना सा हूँ। अच्छा ये बताएं अली के इस वक्त जो म्यूजिक दुनिया में उसका कोई जॉनरा नहीं है कि भी फलां हिट है या फलां हिट नहीं है, बहुत कुछ गाया जा रहा है, और एक स्ट्रॉम है पूरे। और जब से ये सोशल मीडिया आ गया तो हर दुनिया में लाखों करोड़ों लोग गा रहे हैं। तो आप अपने लिए कौन सा जॉनरा देखते हैं? प्लेबैक तो भी आपके घर से है और गजल भी, बल्कि गजल जो है वो ज्यादा आपके दादा का टाइटल शहंशाह गजल उन्हें कहा गया। और आप किस जॉनरा में अपने आप को समझते हैं कि कौन सा जॉनरा लेके आगे बढ़ेंगे? बेसिकली जो दादा कर गए वो तो कोई भी नहीं कर सकता, सबको पता है, और जो बाबा ने काम किया है वो मैं अभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तो मैं भी सिंपल प्लेबैक हो गया या सूफी इनकोर होते हैं ना, गज़ल को लाइट करना और कुछ न्यू इन्वेंशन करना, उसकी कोशिश में लगा हुआ हूँ। उसके लिए अभी अंकल ने भी मुझे जो है वो काफ़ी कुछ समझाया है कि आप रियाज करो और बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करो। कभी भी अपने ऊपर वो चीज़ हावी नहीं करो कि नहीं आज मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। अपने अच्छे काम में से भी जो है वो आप जो है गलतियाँ निकालें, और मेरी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी अच्छाइयाँ नहीं बुराइयाँ ज़्यादा बताएं, ताकि उससे मैं जल्दी सीखूं कि मैंने क्या गलती की है। अच्छा, आपके दादा मेहदी हसन साहब के हवाले से सरस्वती देवी लता मंगेशकर ने कहा कि भगवान बोलते हैं, और दुनिया के बहुत बड़े उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने कहा कि मेलोडिस कायनात की सबसे सुरीली आवाज मेहदी हसन। तो ये बातें जो हैं आपकी मंजिल को आसान करती हैं या और मुश्किल कर देती हैं? इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आपने लिया है कि उन्होंने जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे दिए तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, बताएं आप। मैं तो अभी न्यू कमर हूँ, मैं तो मतलब उनके जैसा गाना तो नहीं बिल्कुल गा पाऊंगा कभी भी। मैडम हो जाए, नुसरत अली खान साहब हो जाए, दादा हो जाए, तो मतलब इन लोगों के ऐसे वर्ड्स हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। आपके दादा के मुतल्लिक जो है वो सुना है कि वो राउंड द क्लॉक जो है सिर्फ सोते थे, खाते थे, बाकी गाना ही गाते थे। हाँ। तो उस रियाज को 18 घंटे भी कहा जा सकता है, 16 घंटे भी तस्वर किया जा सकता है, और 14 घंटे भी, और 24 घंटे भी। तो आप कितना रियाज कर पा रहे हैं या कितना करेंगे, इसका कुछ हमारे साथ शेयर करें। मैं बेसिकली अभी तो 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन अब मुझे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस मिली हैं आज। आधा घंटा तो मलकू
आधे घंटे से तो ज्यादा मलकू कर लेता नहीं, है। मतलब एक बेसिक जैसे होता है ना, इंसान कभी भी कर लेता है, तो वो एक नॉर्मली ये टाइम है। लेकिन अब अंकल ने बोला है कि थोड़ा ज्यादा करो और सीरियस हो जाओ थोड़ा अपने काम में, तभी अंकल डरा रहे हैं या हौसला अफजाई कर रहे हैं? अंकल क्या कर रहे हैं ये बताइए। नहीं, डरा नहीं रहे, क्योंकि बाबा ने इनके साथ बहुत काम किया और इनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, तो इनके साथ जरा वो है कि कंफर्ट लेवल भी वो हो जाता है कि नहीं यार, बड़ों की तरह इनसे पूछ लूंगा, डांट भी देंगे, तो ये है कि उसको पॉजिटिव ले लूंगा मैं, तो अब थोड़ा ज्यादा रियाज करूंगा। अरशद भाई ये बताएं कि आपने तो अपने करियर के आगाज में 12 गजल सिंगरों के साथ, एक हमें याद है, एक एल्बम किया था, और आपने फिल्म भी आप माहिर रहे, आप प्लेबैक के भी, आपने सैकड़ों फिल्मों के प्लेबैक भी किए हैं, और कवाली आपने उस्ताद राहत फतेह अली खान के लिए कई कवालियां कंपोज की जो बहुत ज़बान ज़द-ए-आम रही। अब जो काम इनके साथ करने जा रहे हैं वो तो खैर अभी एक्सक्लूसिव है, उसको आउट नहीं करेंगे हम भी और आप भी, जाहिर है आपसे सवाल। लेकिन ये बताएं कि ये किस जॉनरा में, कवाली है, गजल है, फिल्म है, रोमांस है, भंगड़ा है, क्या किस तरह से? ताहिर साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह है कि अभी तो मैं इसको मिला हूँ, तो मेरी जो बहुत बहुत इसके साथ एक्सपेक्टेशन है ताकि मैं इसके साथ नया नया तजर्बे करूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट करूँ, और मुझे खुशी होगी कि इसको मैं जिस पानी होता है ना, पानी को जिसमें डालते हैं उसका कलर उस टाइप का हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी हर शेड मारे। और शेड से मीन्स मुराद के वो ये लाइट भी गाए, और वक्त पड़ेगा तो कवाली भी से गवाएंगे। तो ये देखें, वर्सटाइल आर्टिस्ट वही होता है जो अपने मूड से, अपने आवाज़ से हर चीज़ को कर जाए। वर्सटाइलिटी यही है। उसमें ये रोमांस भी गाने गाएगा, रोमांटिक गाने भी गाएगा, और इसमें रोमांटिक गाने ही सिर्फ गाएगा या रोमांस करेगा भी? रोमांस करेगा भी, रोमांस करेगा तो रोमांटिक गाने गाएगा। अगर जिसका रोमांस नहीं है तो रोमांटिक गाने क्या गाएगा वो? रोमांस तो इंसान के अंदर होता है, वो जरूरी नहीं करने से, वो अंदर एक छुपा हुआ एक रोमांस होता है कि भी किसी को याद करके। इनके बाबा को मैंने गाना गवाया, वो अपनी मिसेस को सामने रख के मैंने गाना बनाया, दिल प्यार का प्यासा है अब इतना ना तरसाओ। तो किस तरह से जरा आंखों यार, मेरी आवाज जरा इस वक्त बड़ा काम, मैं कल वहां पे अच्छा एक देख बरदा मौला का लंगर था, वो बताता रहा हूं मैं, सही। सारे बह गए पंजाबी च, तो मैं इस वक्त गा नहीं सकता इस वक्त, ठीक आई एम सॉरी। लेकिन ये है कि गाना जो मैंने बनाया था ना आसिफ भाई के लिए, तो वो मैं अपनी बेगम को ज़हन में रख के बनाया था वो गाना। तो उसको सामने बना के जब बनाया तो मैंने आसिफ को बताया, मैंने कहा यार ये तुम्हारी भाभी को ज़हन में रख के गाना बनाया, तो इसको इस टाइप से तुमने गाना कि तुमने ये नोट करना है कि आप अपनी मिसेस को सामने लेके आओ और ये गाने को गाना है आपने। उसने उसी टाइप से गाया और वो गाना इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ और इतने अच्छे एक्सप्रेशन है आसिफ मेहंदी के, मैं बता नहीं सकता आपको। आप जाहिर है आपने एम अशरफ साहब को असिस्ट भी किया, आप अपने अब्बा के बेटे तो थे लेकिन उनके आशिक भी रहे और अब भी आशिक हैं आप। तो ये फरमाएं कि जब आप उनके साथ जुड़े या उनके साथ जाते थे बतौर स्टपनी और टिच बटन बेटे थे आपको तनवीर नकवी साहब ने कहा था कि आप टिच बटन बेटे हैं, तो उस वक्त मेहदी हसन साहब और कौन कौन के से मशहूर गाने आपने देखे एम अशरफ साहब के साथ और मेहदी हसन साहब के साथ? देखें उस वक्त मैंने उस वक्त पिक्चर बन रही थी शबाना, उसके गाने, एक पिक्चर बन रही थी शमा, उसके गाने देखे, फिर नौकर के गाने देखे, और उसके जब पैरोडी सॉन्ग मैंने जब अपने सामने रिकॉर्ड होते देखा कि आज मालिश कराई या चुप करके, ये जब मेहदी हसन साहब ने गाया तो ये मेरे सामने आंखों देखा हाल है और कानों से सुनते हुए मैं पागल हो गया कि ये बंदा, ये क्या बंदा किस बंदे से क्या काम ले रहा है। तो वो गाना था, पैरोडी सॉन्ग था वो, तो खान साहब ने उसमें 8-10 गाने रेडी ने मिक्स किए हुए थे, तो खान साहब के साथ वो गाना बड़ा तो कमाल आसानी से खान साहब ने गा दिया था? हाँ जी, बड़ा एंजॉय करके गाया खान साहब ने, क्योंकि असल में वो बीच में कई फीमेल गाने थे, तो जब वो खान साहब के आवाज में आए तो वो बड़े एक नया इम्पैक्ट छोड़ते थे कि आज मालिश कराई या चुप करके, जैसे नहीद का गाना था आज नोट दहाई या चुप करके, उस पर पैरोडी की हुई थी, इस टाइप का वो गाना था। फिर बड़े बड़े गाने जैसे मेरा अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है,
इसमें तो सही मेहदी जी हसन खान का साहब ने आकार क्या यूज उसका किया है। आकार यूज हुआ है और क्या खान साहब ने उस एक्सप्रेशन से गाया है। फिर शबाना का जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे। फिर शबाना का गाना तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं, मेरे सनम, उसमें एक हमिंग थी, आई लव यू। वो डैडी ने सबसे पहले उसमें खान साहब को एक नए टाइप से गवाया, प्लेबैक सिंगिंग में एक नया टर्निंग पॉइंट था खान साहब जी का। उसमें डिले का इस्तेमाल किया डैडी ने बड़ा खूबसूरती के साथ। खान साहब इसमें बिल्कुल किशोर दा लग रहे हैं और बड़े कमाल के गाए हैं किशोर दा को जेन में रख के, यानी बड़ी बात है ये। अब देखो ना आ गई बात वही अच्छा, कि ये एक बड़ी दिलचस्प बात हमें कहीं पता चली कि खान साहब प्रोड्यूसरों ने कहा कि पांडे कली करा लो, और ये मेहदी हसन साहब से गवाए। अशरफ साहब राजी नहीं थे, अशरफ साहब ने कहा कि किसी और से गवा लेते हैं, मसूद राणा साहब है, ये नैयर साहब है, जी, मजीद हुसैन साहब है, अहमद रुश्ती साहब भी उस वक्त गा रहे थे, बहुत सिंगर थे। तो मैं प्रोड्यूसर ने जिद की कि पांडे कली करा लो। तो फिर अशरफ साहब ने क्या टेक्निक बरती और खान साहब से वो गाना गवाया, जरा प्लीज शेयर करें। सुना है खान साहब को ड्रामाई तौर पे कहा गया कि मेहदी हसन वो मोहम्मद रफी साहब वैरायटी से गाते हैं। हाँ वो खान साहब को इसी तरह डैडी ने थोड़ा सा तैश दिलाने के लिए ना कह दिया, खान साहब आपसे अच्छा सिंगर जो है मोहम्मद रफी है। तो खान साहब एक दफा चौंके कि इसने क्या कह दिया। आपस में दोस्त भी थे, डैडी और खान साहब जी का बहुत बहुत एसोसिएशन थे, बहुत सगे भाइयों से ज्यादा थे वो। तो खान साहब तैश में आ गए, अमार अशरफ क्या कह रहे हो, ये ऐसे ही बोलते थे। रफी मुझसे ज्यादा अच्छा, कहते हाँ तो आपसे ज्यादा अच्छा सिंगर है। क्यों? वो स्टाइल है, वो सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए, वो भी ये भी गाता है, कवाली भी गाता है, ये भी गाता है, वो भी गाता है। तो आपके लिए कौन सा मसला है? तो डैडी ने कहा फिर ये गाना गा दो मेरा नॉर्मली। कौन सा गाना है? ये पांडे कली करा लो, ये गाना गा लो तुम। तो फिर दूसरे दिन ही खान साहब ने तैश में आके उसकी रिकॉर्डिंग लिखवा दी और वो दूसरे दिन हमने वो गाना रिकॉर्ड किया। और उसमें बहुत एक मजेदार की बात आपको मैं बताता हूँ कि उसमें जो जो बर्तन थे, वो घर से मैं लेके गया था अपनी फूफो के, जहेज के बर्तन थे। अच्छा, जो जहेज में मिलते हैं इतने सारे पतीले और पता नहीं क्या क्या चिमचिए और पता नहीं क्या क्या चमचे और कांटे, पता नहीं क्या क्या कौलियां थी। वो ये नहीं आपकी फुफो के, हाँ जी, जिसमें वो यूं वो शायद नहीं सारा जो बचे हैं उसमें हाँ। जो सुर में बजे हुए जी हैं। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग में, तो वो सारे में बर्तन लेके गया और वो बजवाए और इतना उसका एक अपना ही इफेक्ट आया। वो एक जाहिर एक बंदा कलीगर है और वो कली कर रहा है और मुख्तलिफ लोग बर्तन ला के दे रहे हैं और बर्तन वो कली कर रहा है। तो उसमें जब खड़कने भी बर्तन और आलू गोश्त भी पकना है और ये भी होना है वो भी होना। बड़ा कमाल का गाना, बड़े बड़े डैडी ने कमाल गवाया है। मेहदी हसन खान साहब को जैसा डैडी ने गवाया मेरे ख्याल में बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टरों ने गाया। ठीक उनका, और ये एजाज जाता है मशा साहब को इस बात का कि उन्होंने ऐसा गवाया मेहदी हसन साहब को। मेरा ख्याल है उनका जो गजल का बाज है वो भी यूज किया है। वो भी यूज किया। हमारे दिल से मत खो खिलो खेलो खिलौना टूट जाएगा, महफिल तो आज नबी थी तुम भी हुए पर आए, अच्छा, जब कोई प्यार से बुलाएगा हमारे दिल से मत खेलो खिलौना, ये था कि एक कैरेक्टर ने दुखी हुआ है, फिर उसने शराब पी पी ली। तो खान साहब ने सादा ही गाया था या कुछ खान लगा लिया? साहब ने सादा ही गाया था। अच्छा अच्छा, वो मोहम्मद अली साहब ने वो एक्सप्रेशन ऐसा दिया, लेकिन उन्होंने भी पी के नहीं पिक्चराइज करवाया। उन्होंने वैसे एक्सप्रेशन दी कि जैसे 2 बोतलें लगाई इन्होंने, लेकिन क्या एक्सप्रेशन दिए और क्या खास अब उसकी उनके ऊपर वोकल क्या खूबसूरत लग रही है कि सुभान, लग रहा है कि वाकई में मेहदी हसन गा रहा है और ये वाकई में यही गा रहा है बंदा जो पिक्चराइज करवा रहा है। अच्छा अरशद भाई, ये फरमाए कि जो मेहदी हसन साहब और मैडम नूर जहां इकट्ठे गाते थे, वो भी आपने एक्सपीरियंस किया है। जी जी। तो वो क्या केमिस्ट्री क्या रहती थी? वो बहुत मजा आता था उस दिन। तो समझ लें कि एक अजीब सा एक समा होता था, सारे म्यूजिशियन को वक्त पड़ा होता था कि हर चीज हर साज एक्यूरेट होना चाहिए, ट्यूनिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। दोनों आर्टिस्टों ने एक टाइम पे गाना है, एक साइड पे खान साहब खड़े हैं, एक साइड पे मैडम जी खड़ी हैं, तो एक माइक लगा हुआ बीच में और दोनों लाइव रिकॉर्डिंग है और 40 पीस का ऑर्केस्ट्रा बाहर बैठा हुआ है एवेन्यू में, ए हॉल में, ये शाहनूर में। तो सब बैठे हुए, सब ने अपनी टर्नें बजानी है और डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। कोई बीच में भूल गया या कोई ऐसी बात होती थी तो बड़ा शुरू से भी आए, रिकॉर्डिंग दोबारा से होगी। तो मैडम जी खान साहब को से इजाजत लेती थी, मेहदी खान साहब
मैडम सिंह जी से इजाजत लेते थे। तो मैं ये देख के हैरान होता था कि यार ये इतने दो बड़े पहाड़ हैं, ये आपस से एक दूसरे से कह रहे हैं कि इजाजत है, इजाजत है, मेहंदी भाई इजाजत है, वो कहते हैं मैडम जी इजाजत है। ये अब आके ये चीजें खत्म ही हो गई हैं, बिल्कुल इसका जनाजा ही निकल गया इस बात का। अच्छा, ये फरमाएं कि आसिफ मेहदी साहब और आपका तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो रहा, जी जी तो क्या आपने करियर के आगाज में मेहदी हसन साहब से भी गवाया? वो क्या केमिस्ट्री रही? जी जी मैंने मेरी पहली पिक्चर थी जरा सी बात, नजर शबाब साहब की। उसमें मैंने सबसे पहले मेहदी खान साहब को गवाया, और डैडी की वजह से ही हो गए। खान साहब आए, उन्होंने मुझे सम्मेलन में बहुत प्यार दिया, और मेरी पहला मेरी सम्मेलन के डेब्यू था मेरा, तो उन्होंने वो गाना मेरी पिक्चर में गाया। क्या बोल क्या थे? प्यार की रस्में, प्यार की कसमें, दुनिया से डर के जो तोड़े, अब वो अल्लाह करे मर जाए। नहीद का और मेहदी खान साहब का डुएट था, और वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने और आगे भी जाके फिल्मों में खान साहब के साथ बहुत काम किया, और बड़ा मजा आता था खान साहब। एज ए मर्शिद आपने इंडिपेंडेंट मेहदी हसन साहब के साथ भी काफी जी काफी काम, और आसिफ भाई के साथ आसिफ भाई के वो जी वो। अच्छा, आसिफ मेहदी साहब के साथ जो फीमेल सिंगर, जी वो क्यों कौन कौन गाई? ज्यादा किसने गाया? ज्यादा आसिफ भाई के साथ सोलो ही थे उनके आइटम। अच्छा, हाँ, फीमेल का बहुत कम था उनके साथ। अच्छा, सोलो गाने उनको दिए मैंने, और अच्छी बात है, एक आर्टिस्ट के लिए एक सोलो परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो उसका अपना ही मजा होता है। हालांकि डुएट भी हो सकते थे, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से सोलो गाने ही मिले आसिफ मेहदी को, और सारे गाने ही अच्छे मिले उसको, और बहुत अच्छा गाया। बिल्कुल सही। अच्छा, ये फरमाएं कि आसिफ मेहदी साहब जब गा रहे थे, और मेहदी हसन साहब भी जाहिर है वो फील्ड में थे, और मेहदी हसन साहब का क्या टेक्निकली क्या कहते थे आसिफ भाई के लिए, किस तरह उन्हें लेबल करते थे? खान साहब उन दिनों बीमार थे। अच्छा, वो लेकिन ये कि सजेशन जरूर देते थे आसिफ भाई को, क्योंकि ऐसा कोई मौका नहीं आया, मेरी बदकिस्मती समझ लें कि खान साहब के पास मैं गया हूँ, या उनसे मैंने पूछा हो कि आसिफ का गाना सुना है आपने, या कोई ऐसी बात आपने कोई सजेशन दी है, या इसको कुछ समझाया, या मेरे लिए कोई ऐसी बात मुझे बताएं, कोई ऐसी कमी पेशी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पता नहीं, क्योंकि उन दिनों में कोई ऐसे मोबाइल नहीं थे, कोई ऐसे। आप कभी कभी हमारे जो है वो हत्थे चढ़ते हैं, तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं। ये फरमाइए कि 30, 35 या 40 साल हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में बहुत आकार, साफ सुथरा, शफाफ, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, और उसके फिर मन्ना डे भी डाल लें, इस तरफ मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, मुनीर हुसैन साहब, और दूसरे लोग बड़े अच्छे गा रहे थे। फिर यकायक दोनों तरफ कैसे हुआ कि कवालों से फिल्मी गाने गवाने शुरू कर दिए? ये क्या रवाज है? ये कोई पॉजिटिव चेंज है या उसकी वजह है ताहिर भाई के कवालों ने भी बुरा नहीं गाया, बहुत अच्छा गाया। क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? मेरी जाती पसंद नहीं, बहुत अच्छा गाया कवालों ने भी। कवालों में सरफहरिस्त देखें जी, राहत खान साहब भी ऐसे हैं जिन्होंने सलमान खान के ऊपर भी आवाज़ उनकी अच्छी लगी, और जब वक्त बना हो तो फिर मेरा मौला का करम हो तो हर शय अच्छी हो जाती। और दूसरी बात ये कि बड़े जो थम थे, किशोर दा, रफ़ी साहब, मन्ना डे, इधर मेहदी हसन साहब, चाचा मुनीर हुसैन हो गया, या ए नैयर हो गया, या रजब अली, ये लोग उन दिनों ये काम इंडस्ट्री की वजह से काम खत्म हो गया था, इधर भी और उधर भी। उधर वो लोग नहीं रहे। उसके बाद देखे ना, सोनू निगम आ गया। पहले जब रफ़ी साहब थे तो सोनू निगम ने उनको माना नहीं है, जब वो मर गए हैं तो उसके बाद सोनू निगम ने कहा जी मेरे तो उस्ताद भी थे। अच्छा, अपने मैं सवाल को थोड़ा सा दोबारा फ्रेम करता हूँ, इसको ज़िमनी करता हूँ कि कवाल से मुराद मेरा ये है कि जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं वो वर्सटाइल थे, ठीक है जी। कवाल जो है चाहे सुपरस्टार हो, मेगा स्टार हो, उसकी आवाज का एक तासर होता है, जी जी जी, एक तासर रहता है। उसको आप कह लें पॉप स्टार कह लें, पॉप मेगा स्टार भी कह सकते हैं। जैसे राहत फतेह अली खान की जो मार्केट वैल्यू है और जितने वो पैसे लेते हैं, तो वो इंडिया पाकिस्तान के महंगे फनकारों में, गाने वालों में हैं। लेकिन क्या प्लेबैक के लिए आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन बतौर फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर, क्या वो फनकार
गाने वाला बेहतर होता है जो जिसकी आवाज में वैरायटी हो या जिसका एक तासर हो, चाहे वो बहुत बड़ा, जैसे शफकत अमानत अली हैं, ये भी पॉपुलर स्टार है, उनके गाने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो घराने की, उनके पटियाला घराने की, जी जी वो लगता है कि अपने घराने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी इसी तरह राहत फतेह अली खान की भी आवाज बुनियादी तौर पे कवालों की आवाज है और वो मेगा स्टार है। जी, वो पता लगता है कि जी, पता तो मेहदी हसन का भी लगता है, पता तो ये मोहम्मद रफी का भी पता है, लेकिन वैरायटी मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। वो ऐसे है कि ये भी जो इज्जत है और ये जो अल्लाह ने एक मुकाम दिया है, ये हर कवाल को भी ऐसा नसीब नहीं हुआ जो राहत फतेह अली खान के हिस्से में आया है। क्या ख्याल है कि प्लेबैक सिंगिंग इनको मिल गई, करनी पड़ गई, और जब करनी पड़ गई तो ऐसे से अभी भी वहां पे ऐसे बुला के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको मनाना, यशराज के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अपना क्या नाम है उनका, बारा लैनी हो, उनको भी मनाना, जो खुद मुंह से सरगमे इतनी जबरदस्त करते हैं, खुद गाते हैं, इतने सुरीले हैं कई म्यूजिक डायरेक्टर वहां पे, तो उनको पूरा करना। शंकर महादेव, हाँ जैसे ये हो गए, एक दो और भी हैं बड़े अच्छे, तो उनको पूरा करना वहां पे हिंदुस्तान की जमीन पे जाके उनको मनाना, ये भी बड़ी बात है। और अगर वो आपकी एक और बात है कि प्लेबैक की बात कर रहे हैं, तो प्लेबैक की देखा जाए तो प्लेबैक का तासुर जो है, उसके लिए वॉइस जो है वो हीरो वॉइस और ही होती है। ये देखें ना, मेरी बात समझ रहे हैं? अंदर है भगवान का घर है। जी जी बिल्कुल, ये हक की बात है। ये माफी के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग जो है वो गुलाम अली साहब की प्लेबैक सिंगिंग नहीं है, नहीं रही, कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। वो मेगा स्टार रहे हैं। चाचा मुनीर की बदोबदी प्लेबैक सिंगिंग बना दी, वंजली वालड़िया, हालांकि प्लेबैक सिंगिंग नहीं है, वो इजाज के ऊपर नहीं अच्छा लगा वो, लेकिन परफेक्ट प्लेबैक कौन आपकी नजर में? परफेक्ट प्लेबैक मेहदी हसन साहब बाद में हुए हैं, बाद में हुए हैं, इसलिए कि जब मोहम्मद अली साहब आ गए, शाहिद आ गया, उसके बाद गुल्लू भाई आ गए, गुलाम मोहिउद्दीन आ गया, ये लोग जब आए तो फिर उससे पहले मुझे बताएं कि वहीद मुराद के ऊपर अहमद रुश्दी साहब ही चलते थे प्लेबैक सिंगिंग के लिए। नाइस वॉइस थी वो, हीरो वॉइस थी वो, हीरो वॉइस जिसको कहते हैं हम अहमद रुश्दी। मसूद राना अकमल साहब के ऊपर टांगे वाला खैर प्लेबैक सिंगिंग हीरो वॉइस। सजाद अली हीरो वॉइस नहीं है। सजाद अली देखें, ये मेरा यही था कि वो मैंने आपकी बात का मेरी जान, वो मैंने तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना था ना, तो दिखा दिया मैंने, माफी के साथ दिखा दिया। तो बड़े खचरे हैं आप, पूछ लिया आपने मुझसे। मैंने ये इसलिए पूछ लिया क्योंकि आपने ही सच कहना है, नहीं तो लोग फीस से और उससे अब देखिए असद मान ज़ई खान साहब, डैडी ने इंट्रोड्यूस करवाया उनको, तू शम्मे मोहब्बत है मैं हूं तेरा परवाना, सुपरहिट गाना। ऐसी उनकी छठी में बरकत थी डैडी की कि उसको पकड़ा हिट हो गया। रजब अली को पकड़ा, मुझसे तुझको चाहने वाला हिट हो गया। शौकत अली को पकड़ा, हिट हो गया। समझ रहे बात? अब ये लोग नईर अख्तर को पकड़ा, हिट हो गई। सायरन से ये बने उनके बनाए हुए हैं। नईरा नूर को पकड़ा, तेरा साया जहां भी सजना पल के बिछा दूं, हिट हो गई। तेरा सईद को पकड़ा, सीधा डंडे जैसा आवाज था, नात नशीले रे, ये आवाज थी उसकी, तो डैडी ने उसका गाना बना के हिट करा दिया। इसको कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, हर सांचे में ढल जाना। ये बहुत कम हुआ है म्यूजिक। ये मैं अपना बाप करके नहीं कह रहा, नहीं, ये सुचल बातें हैं, सुचल बातें हैं, सही बातें हैं। अब म्यूजिक डायरेक्टर का ये नहीं है काम कि उसको फंसा के और लाजवाब करना या उसकी बेइज्जती करनी। ये काम है कि भाई तारा सैयद से उसबाज का गवाया है, नईरा नूर से उसबाज का, नई दफ्तर को अपने स्टाइल से गवाया, मैं नाज आपा को तारा ही नहीं मान, तो तुरु तारा नहीं मान। उसके बाद लोगों ने बनाया कुंडलान दे अल्लाह वाले, बात तुम बाद में हुआ ये सब कुछ जी। लेकिन डैडी ने तू तारा भी गवाया है, और प्यार कभी करना ना कम मर जाएगी तेरी आशी भी, ये भी उससे गवाया है। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम भी गवाया है। वाह, देखिए ना, अब गाने कौन सा है, फिर किसी ने मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, ये भी गाया है उसने, नईर ने। अब ये आवाज वही है, और जिंदा रहे तो क्या है, मर जाए तो क्या। गजल गवा दी उससे, सीधे डंडे जैसी आवाज से, नई दफ्तर की आवाज है गजल वाली, गवा दी, तो उससे ही अच्छी लगी। उसके लोगों ने क्या यार क्या नहीं, तो नाहिद अख्तर साहबा की के लिए जो मास्टर अब्दुल्ला ने कहा था, जो कॉपी में भी जगह नहीं और गले में भी जगह है जी। हाँ जी, बिल्कुल मुत्तफिक। लेकिन अशरफ साहब ने उनको भी गवा दिया, उनको भी गवा दिया। बड़े बड़े पुरअसर गाने गवाए, ऐसे गाने गवाए,
तो अच्छा इसका मतलब है साबित ये हुआ कि जो वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर होता है जी वो पॉप सिंगर मशहूर उसमें और वर्सटाइल उसमें फर्क है, फर्क है, तजर्बे से ये साबित बिल्कुल हुआ। फर्क। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताएं कि आखिर पे अली हसन मेहदी आए हैं और बाजी को साथ इधर बिठाए थे ना, एक फ्रेम में नहीं बैठना, बाजी को जरा कैमरे में। अली के लिए एक लंबा स्कोर है आसिफ मेहदी और एम अरशद साहब का। हम लीजिएगा। तो अब आपके बेटे जो हैं ठीक है, वो नजर है उस्ताद। ओए आवाज आएगी उसमें। क्या है वो? वो कैमरे में तो नहीं। आप अच्छा, अब जो है एक नया संगे मील तय करना है अली हसन मेहदी ने और एम अरशद साहब ने। जी तो आपकी मेरी बहन क्या तवक्कुआत है वो शेयर करें मीर टाकीज देखने वालों के साथ। मेरी तो ये तवक्को है कि और दिल की ख्वाहिश भी है और कि जैसे आसिफ को उन्होंने इंट्रोड्यूस तो ज़ाहिर है पहले हो चुके थे, मगर जो अच्छे सॉन्ग्स और जिस तरह प्लेबैक यानी कि फ़िल्मों में जो सॉन्ग्स अरशद भाई ने आसिफ को गवाए हैं और बहुत ही खूबसूरत, कोई ऐसा मैं कहती हूँ कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है जो इन्होंने गवाया और उसके लिए ऐसा हुआ हो कि भाई बुरा लगा हो या उसमें फीलिंग्स ना हो। तो वही तवक्को मैं रखती हूँ कि वो अली के लिए भी बल्कि उससे भी अच्छा सोचेंगे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है अभी इनकी उसको रहनुमाई की ज़रूरत है। तो बस यही उम्मीद करती हूँ और इनसे अच्छे की ही उम्मीद है और हमेशा से अच्छे ही हैं। तो जाहिर सी बात है और इन पे हमें ना पूरा एक क्या कहूँ ट्रस्ट होता है ना। ये मेरा ख्याल है तीसरी जनरेशन है जो इस जी। खानदान में मेहदी हसन साहब, एम अशरफ साहब, एम अरशद साहब और आसिफ भाई, जी। फिर अली हसन मेहदी और जी। एम अरशद अब जो है वो जी। इकट्ठे हुए हैं। बस अल्लाह पाक से मेरी ये दुआ है कि ये जो भी कुछ हम कह रहे हैं ये अल्लाह पाक उसको पूरा करें और इसमें बरकत डालें और अली को भी हिम्मत दें और अरशद भाई इसके सर पे हाथ रखें और इसके साथ इसकी रहनुमाई करते हुए इसको आगे लेकर आएं। क्योंकि अच्छा बाजी ये बताएं कि आप वैसे तो यहाँ लाहौर बहुत अरसा रही हैं, अब लाहौर आई हैं, जी तो जो अली हसन मेहदी गाए हैं तो क्या फीडबैक आपको मिला है? कुछ मीर टाकीज पे भी जो है वो वीडियो अपलोड हुई है, वो बहुत लोग देख रहे हैं और पूरी दुनिया में जी देखी जा रही है वो। ये उसके फीडबैक अल्लाह का बहुत 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 करम कहूँगी मैं कि मेरे मौला का भी बहुत करम है कि जब अली ने आके यहाँ पे परफॉर्म किया तो जो जो जिसने सुना और जो जो ऑडियंस आई हुई थी और जो लोग आए हुए थे सब ने इसको दुआएं दी हैं और इसके लिए आगे के लिए अच्छे की ही दुआएं मांगी हैं और ये बोला है कि माशाल्लाह अगर मेहनत करेगा और रियाज अपना बिल्कुल इसी तरह कायम रखेगा जैसे दादा ने किया था, वो तो हो नहीं सकता खैर अब, और जैसे बाबा करते थे मेहनत इस तरह, तो फिर आगे जाएगा। अच्छा, आपको आसिफ मेहदी साहब ने इजाजत दी थी क्योंकि बुनियादी तौर पे आप भी सिंगर हैं, आप भी ये पहले कर रही थी शादी से पहले, फिर बच्चे घरदारी में आप मसरूफ हो गई। उस दिन बच्ची को हमने सुना है वहां पिलाग में, तो आपके घर से क्या बच्चियों को मनकबत और हमदोनात की इजाजत रहती है? ये तो अल्लाह मोहम्मद का नाम है, ये तो लेना ही चाहिए अगर किसी में पोटेंशियल है। तो बच्ची के बारे में भी बताएं हमें। जी, एक्चुअली उसका, मेरी बेटी का नाम सोनी सकीना है और वैसे तो अब्बू की तरफ घराने में तो अलाउड नहीं है सिंगिंग, ठीक है, मगर ये है कि मनकबत और जैसे आप कह रहे हैं अल्लाह का नाम लेना और तारीफ करना, इसमें कोई बुराई है ही नहीं, अल्लाह और उसके जी, महबूब, तो इसके लिए कोई बुराई नहीं थी और इसके लिए तो मैंने भी उसको इजाज़त दी है। इसके बाबा ने भी कहा था कि हाँ गो अहेड, आप गाओ, इसको कर सकती हैं आप, मनकबत पढ़ें। तो वो भी कुछ करवा रहे हैं उनको भी, वो अरशद साहब, अरशद साहब कुछ बना रहे हैं उनके लिए, बेटी के लिए? जी, अभी बना रहे हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है और अभी उसने एक मौला हुसैन की मनकबत रिकॉर्ड भी करवाई है, तो जैसी वीडियो आएगी तो फिर वो आ जाएगी मार्केट में। चले बाजी, ये हमारे लिए बड़ी, मैं समझता हूँ, सआदत है म्यूजिक वर्ल्ड पे कि मेहदी हसन साहब के पोते पोती और आसिफ मेहदी के बच्चे जो हैं वो गा रहे हैं और उस पर मीर टाकीज पे आप सारी दुनिया से, इंडिया से भी, पाकिस्तान, यूरोप और दूसरे ममालिक से भी बहुत ही काइंड फीडबैक है, दुआएं हैं।
अली हसन मेहदी के लिए, आपके लिए, और इंशाल्लाह लाहौर जिस तरह आपको प्यार मिला, इज्जत मिली, मेरा ख्याल है ये लाहौर आपका है। और अली हसन मेहदी लाहौर से होते हुए पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। बहुत सारी दुआएं।